ये माया है माया, मैथ्स की माया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 फॉर क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री। तो पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। इफ 3 cot A is equals to 4, then check whether 1 minus 10 square by 1 plus 10 square is equals to cos square A minus sin square A और नॉट। मतलब कि जो इक्वल साइन दिया हुआ है ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड LHS और ये है राइट हैंड साइड RHS। तो हम लोगों को ये साबित करना है कि LHS बराबर RHS। तो पहले निकालेंगे यहाँ पर 10A का वैल्यू। कहाँ से? यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। मतलब यहाँ से अगर हम लोग cot A का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, cot A इज इक्वल्स टू ये जो 4 है और ये जो 3, ये यहाँ पर जो 3 है ये 3 क्या होगा, 3 नीचे चला जाएगा। मतलब cot A का वैल्यू हुआ है 4/3। तो cot A अगर 4/3 है देन 10A क्या होगा, देन 10A होगा। 10A क्या होता है, cot A का रेसिप्रोकल होता है। cot A जितना होगा अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तब 10A आ जाएगा। तो यहाँ पर 10A क्या होगा, cot A था 4/3 देन 10A 3/4 होगा। ठीक है, तो 10A 3/4 हो गया। अब बोलो 10A मतलब क्या होता है, 10A मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, P/B होता है। ठीक है, मतलब 3/4। ओके, तो P यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल्स टू 3K, B इज इक्वल्स टू 4K। ओके, K क्या है, KB एनी इंटीजर। ठीक है, KB एनी इंटीजर। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से P हम लोगों को मालूम है 3K, B कितना है 4K है। तो यहाँ से हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा। हाइपोटेनियस क्या होता है, यहाँ से हाइपोटेनियस क्या होता है, एक फॉर्मूला फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, H² इज इक्वल्स टू P² प्लस B²। तो यहाँ पर P का वैल्यू क्या है 3K का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है 4K का स्क्वायर। तो देखो 3K का स्क्वायर मतलब क्या होगा 9K स्क्वायर और 4K का स्क्वायर मतलब 16K स्क्वायर। ऐड कर दो 25K स्क्वायर। तो H² मतलब 25K स्क्वायर देन H इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 25K स्क्वायर। मतलब 25 का रूट होगा 5 और K स्क्वायर का K। तो H का वैल्यू हो गया 5K। क्लियर? तो यहाँ से H का वैल्यू निकल आया 5K। तो चलिए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या है। देखो 1 माइनस देखो 10A का वैल्यू क्या है 3/4। यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। 10A का वैल्यू क्या है 3/4 तार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10A का वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या होगा, अब देखो इससे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। 16 1 जा 16, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16। सिमिलरली 16 इंटू 1 16 प्लस 9 16, 16 कट जाएगा। तो 16 से 9 माइनस कर दो मतलब क्या होगा 7 और 16 प्लस 9 मतलब 25। सो द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या है 7/25। अब राइट हैंड साइड का भी वैल्यू निकलना पड़ेगा। लिखते हैं राइट हैंड साइड cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, रुको जी cos A मतलब क्या होता है, B अपन हाइपोटेनस होता है, B अपन हाइपोटेनस माइनस साइन A मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर। एम आई राइट और नॉट? यस सर, राइट।
बी का वैल्यू क्या है, देखो देखो देखो, बी का वैल्यू है 4k, 4k अपॉन एच का मतलब 5k, 5k का स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू क्या है, कहाँ गया रे तू, पी का वैल्यू 3k बाई अगेन एच, यहाँ पर देखो पी का वैल्यू 3k और एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 5k, सो 5k, इसका भी स्क्वायर होगा, के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी के कैंसिल, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, सो एलसीएम कर दो, 25 मतलब 25, 16 माइनस 9, सो 16 माइनस 9 कितना होगा, 7/25। तो देखो देखो जी, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 7/25 हो गया और लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू 7/25। सो यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है, कौन सा रिलेशन सर, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये ट्रू है, मतलब हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, क्या हो गया, प्रूव्ड, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। चलिए अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब देखो राइट एंगल कहाँ पर है, राइट एंगल एट B, मतलब ये जो पॉइंट है ये B होगा, मतलब यहीं पर राइट एंगल है। तो ये है हम लोगों का A, ये पॉइंट है B और ये क्या है, ये C है, क्लियर, ओके सर। इफ 10A इज इक्वल्स टू 1/√3, 10A का वैल्यू क्या है, 1/√3 है, ठीक है ना, 10A का वैल्यू 1/√3 है। तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा ये जो साइन A cos C प्लस cos A sin C, इसका वैल्यू, और नंबर 2 में क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C, इसका वैल्यू। एम आई क्लियर। तो देखो यहाँ पर 10A मतलब 1/√3 है, ओके, रुको, मतलब यहाँ पर A एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो A एंगल यहाँ पर है, ठीक है। तो A एंगल के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो A एंगल दिया हुआ है, इस एंगल के ऑपोजिट साइड कौन है, ये है BC है, मतलब B क्या होगा, B होगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना, BC क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, किस एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल A के रेस्पेक्ट में, और ये क्या होगा, ये बेस होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस होगा, ठीक है। देखो 10A का वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों का 1/√3, ठीक है ना, 10A का वैल्यू दिया हुआ है √3। अब बोलो 10A मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ठीक, 1/√3। तो P हम लोगों को क्या होगा, इसके साथ K मल्टीप्लाई कर दो, 1 × K मतलब क्या होगा, K होगा, और बेस क्या होगा, √3 × K, ठीक है। K B यहाँ पर जो K क्या है, K B एनी इंटीजर, K B एनी इंटीजर, K B एनी इंटीजर, क्लियर, K B एनी इंटीजर, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर क्या है, K है, बेस क्या है, √3 × K है। तो किसका हम लोग का याद आ रहा है, हाइपोटेनस का। तो चलिए हाइपोटेनस का भी निकाल लेते हैं। अब हम तो जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो P का वैल्यू क्या है, P यहाँ पर क्या है, K है, K का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है, √3 × K स्क्वायर होता है, मतलब K स्क्वायर, √3 का स्क्वायर मतलब सिर्फ 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर होता है सिर्फ 3, यहाँ पर जो रूट है ना वो रूट नहीं होगा, और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 3K स्क्वायर और एक K स्क्वायर, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 4K स्क्वायर, क्या होगा, 4K स्क्वायर। तो H स्क्वायर मतलब 4K स्क्वायर, तो H क्या होगा, अगर जो अंडर रूट हो जाएगा 4K स्क्वायर, तो 4 का रूट क्या होगा 2 और K स्क्वायर का सिर्फ K। तो हाइपोटेनस हम लोग का H का भी वैल्यू आ गया 2K, ठीक है। अब देखो
अब देखो, तो यहाँ पर बेस क्या था, बेस था √3 के, क्या था बेस √3 इंटू के, और परपेंडिकुलर क्या था, के था, क्या था के था, परपेंडिकुलर के था, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2k हो गया, ठीक है, क्या हो गया 2k। ओके सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अच्छी तरह से इसको लिखो, उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, मोच देंगे इसको। फिर नंबर 1 क्वेश्चन में क्या है, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस ए साइन सी, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें क्या होगा, साइन ए निकालना होगा ना, तो साइन ए मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है के है, के बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 2k होता है, ठीक है। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस, अब कॉस सी का वैल्यू बाद में निकलते हैं, प्लस कॉस ए, देखो कॉस मतलब क्या होता है, कॉस ए होता है बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बी, तो बी क्या है, ये बी है, बेस √3 के अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 2k, ठीक है। अब आ जाओ एंगल सी के रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में देखो, एंगल सी के ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये है, ठीक है ना, ये है ए बी है, तो ए बी क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कॉस सी मतलब क्या होता है बेस, कॉस सी मतलब क्या होता है बेस अपॉन बेस डिवाइडेड बाई क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बी क्या है, एंगल सी के रेस्पेक्ट में बी क्या है, ये है, ये बी सी है, बेस मतलब के, क्लियर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2k है, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज हर जगह होगा। और साइन सी एंगल के रेस्पेक्ट में क्या होगा, साइन मतलब परपेंडिकुलर, ये होगा p √3k बाई हाइपोटेन्यूज मतलब 2k, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, के कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर में 1 और नीचे हिस्सा में क्या होगा 2 to 4 होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के कैंसिल √3 क्या होगा 3 होगा, सिर्फ 3 होगा, और 2 to 4 हो गया। अब इसको एलसीएम कर दो, 1 + 3 मतलब 3 + 1 = 4/4, दैट मीन्स 1। सो जो नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आ गया हम लोगों का 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो नंबर 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क है, आप लोग कमेंट में आंसर को टाइप करना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अब हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, किस नाम पर, PQR के नाम पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर PR और QR का जो एडिशन ऐड करके दिया हुआ है 25, मतलब PR क्या है, ये PR ये है PR यहाँ से यहाँ तक, और PR हो गया, और QR इसका और इसका जो एडिशन है उसका वैल्यू है 25 सेमी, ठीक है। तो PR + QR 25 दिया हुआ है, ठीक है। और PQ का वैल्यू यहाँ पर जो PQ का वैल्यू है 5 सेमी, तो PQ हम लोगों ने लिख दिया 5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो देखो एंगल P के रेस्पेक्ट में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, साइन P निकालना पड़ेगा, कॉस P निकालना पड़ेगा, और tan P भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो tan P भी हो गया, तो PQ 5 है, नो प्रॉब्लम। ये जो एंगल P के रेस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड क्या है QR है, QR क्या है हम लोगों का परपेंडिकुलर है, किस एंगल के रेस्पेक्ट में, एंगल P के रेस्पेक्ट में QR क्या है परपेंडिकुलर है, ओके। तो हम लोग QR का वैल्यू मान लेते हैं 1 सेमी, ठीक है। तो QR का वैल्यू हम लोग मान लिया 1 सेमी, क्लियर। तो PR का वैल्यू क्या होगा 25 + x लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में अगर चला जाएगा तो क्या होगा, ये -x हो जाएगा। तो PR का वैल्यू हो गया 25 - x, तो PR का वैल्यू हो गया 25 - x सेमी, PR का वैल्यू हो गया 25 - x सेमी, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम। अब ये जो PQR राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ये क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर ये क्या है, बैस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, पी आर हाइपोटेनस है, मतलब बैस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। यहाँ पर देखो क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर का वैल्यू है एक्स, तो एक्स और स्क्वायर है स्क्वायर, प्लस पी क्यू का वैल्यू क्या है, पी क्यू का वैल्यू है 5 स्क्वायर, और पी आर का स्क्वायर मतलब पी आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स, पी आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो पी आर का वैल्यू है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर देखो ये क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 2, ए का मतलब 25, 2a और b क्या है x है, प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। क्लियर। अब देखो x स्क्वायर के सामने क्या साइन है, प्लस है, और यहाँ पर भी x के सामने क्या है, प्लस है। अगर इस x स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये प्लस होगा तो क्या होगा, कट जाएगा, तो हम पहले ही काट देते हैं, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 25 का स्क्वायर क्या होगा 625। ठीक है, 25 इंटू 2 मतलब 50x हो गया। अब देखो माइनस 50x है ना राइट हैंड साइड में, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो क्या होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 50x, और 625 है, इस 25 को उधर ले जाओ तो ये माइनस 25 हो गया, तो 50x इजिकल्स टू 625 माइनस 25 मतलब क्या होगा 600, तो x का वैल्यू क्या होगा 600 बाई 50, x कैंसिल, 5 12 जा 60 मतलब x का वैल्यू हो गया 12, x का वैल्यू हो गया 12। ठीक है, तो क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, क्यू आर मतलब क्या था, x था, तो x का वैल्यू हो गया 12। पी आर का वैल्यू क्या है 25 माइनस एक्स है, 25 माइनस एक्स, और x का वैल्यू क्या है 12 है, तो 12, तो ये हो गया 13, और पी क्यू का वैल्यू तो हम लोगों को दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू है 5। क्लियर, तो तीनों साइड का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या निकलना पड़ेगा, साइन पी। देयरफॉर साइन पी मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल पी के रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है एक्स अपन हाइपोटेनस मतलब 25 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू क्या है 12 है, और 25 माइनस 12 मतलब 13, तो साइन p का वैल्यू है 12/13। कॉस p का वैल्यू क्या होगा, कॉस p का वैल्यू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब ये होगा, ये बेस है एंगल p के रेस्पेक्ट में, तो 5 हाइपोटेनस क्या हुआ, हाइपोटेनस 13। ओके, तो कॉस p का वैल्यू हो गया 5/13। ठीक है, और 10p का यहाँ पर लिख देते हैं, 10p का वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है x मतलब 12 और बेस का वैल्यू 5। ठीक है, तो 10p का वैल्यू हो गया 12/5। तो ये तीनों का तीनों वैल्यू निकल आया, साइन p का वैल्यू भी आ गया, कॉस p का भी वैल्यू आ गया, और 10p का भी वैल्यू आ गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर कुछ ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, हम लोगों को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन ट्रू है और कौन सा क्वेश्चन फॉल्स है। तो चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 10a का वैल्यू हमेशा x से छोटा होगा। तो चलिए हम जांचाई करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये a हो गया और ये b हो गया और ये c हो गया। तो देखो 10a मतलब क्या होता है, 10a मतलब होता है p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो 10a का वैल्यू x से छोटा तब होगा जब p का वैल्यू b से छोटा होगा, जब p b से छोटा होगा, जब p b से छोटा होगा तब, जब p ये जो ऊपर का जो हिस्सा है ना, मतलब p इसका वैल्यू नीचे वाला हिस्से से छोटा होना चाहिए, तब पूरी फ्रैक्शन क्या होगा x से छोटा होगा। तो
यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि p हमेशा b से छोटा होगा। कभी कभी p का वैल्यू भी बड़ा होता है b से, मतलब बेस से, ठीक है। तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि 10a का वैल्यू हमेशा x से छोटा होगा। तो ये क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, ये फॉल्स है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो sec a मतलब क्या है, 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a, मतलब sec a का वैल्यू 12/5 हो सकता है या नहीं। तो देखो cos a मतलब क्या होता है, cos a मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos a का रेसिप्रोकल क्या है, sec है, sec a। तो हाइपोटेन्यूस ये भी पलट जाएगा, h अपॉन b। h मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर देखो 12/5 मतलब ये क्या है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये x से बड़ा है। ये जो पूरे के पूरे फ्रैक्शन है ये x से बड़ा है। किस लिए, इससे 12 बड़ा है, और अगर इससे बड़ा होता तो पूरे के पूरे वैल्यू 1 से बड़ा होता, ठीक है। तो देखो हाइपोटेन्यूस बड़ा हो भी सकता है, ठीक है ना, बेस से हमेशा बड़ा होता है। तो ये ट्रू है। क्या है ये ट्रू है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया, नो प्रॉब्लम। समझ में आया कुछ? चलो अब देखो cot a इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि cot a क्या है, cot और a का वैल्यू, cot और a का जो प्रोडक्ट है वो मिलाकर cot a होता है। ये हमने पहले ही बोल दिया कि साइन और a का प्रोडक्ट नहीं है, ये गलत है, ठीक है। सिमिलरली cos a इज़ नॉट इक्वल्स टू cos। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, cot a कभी नहीं होगा, cot और a का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ये नहीं होगा। ये भी क्या दिया हुआ है, ये भी फॉल्स दिया हुआ है, ठीक है, ये भी फॉल्स दिया हुआ है। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। तो साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस से कभी ये बड़ा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। समझ में आया कुछ? तो आज एक्सरसाइज 8.1 हम लोग का ख़त्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, बाय।